तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर इंटरव्यू में जिसके बारे में डिस्कस किया जाता है, यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसको हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में यानी कि 100% इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक इफेक्टिव सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा YouTube चैनल hotelknowledge.com में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला कि आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। सेल्फ इंट्रोडक्शन वैसे तो एक बहुत ही इजी टॉपिक्स है, बट फ्रेंड्स यकीन मानिए कि इसमें 90% कैंडिडेट्स सेल्फ इंट्रोडक्शन एक इफेक्टिव ढंग से नहीं दे पाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक्स पे बात करेंगे कि एक इफेक्टिव सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है। फ्रेंड्स, इफेक्टिव सेल्फ इंट्रोडक्शन देने से पहले हम कुछ चीजों को, कुछ फैक्ट्स को जान लें तो अच्छा रहेगा। कि जब भी हम कोई इंटरव्यू देते हैं या सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं कोई भी इंटरव्यू में, तो कुछ चीजों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब भी हम कोई इंटरव्यू देते हैं, सबसे पहला ये फैक्ट है, सबसे पहला चीज है जो हमें ध्यान देना चाहिए, वो है कॉन्फिडेंस। दोस्तों, हम जब भी इंटरव्यू देते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बढ़िया कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसके बाद दूसरा चीज है जो हमें ध्यान देना चाहिए, वो है आई कांटेक्ट। जब भी कोई हम इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं या इंटरव्यूअर के सामने हम बैठे हैं, तो हमारा आई कांटेक्ट एकदम प्रॉपर होना चाहिए। इंटरव्यूअर के साथ हमारा आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए। अगला जो चीज है जो ध्यान देना चाहिए, वो है स्माइल। हमारे फेस में हमेशा स्माइल होना चाहिए। जब भी हम कोई इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं तो फेस में स्माइल होना चाहिए, ग्लो होना चाहिए। इससे एक इंप्रेशन क्रिएट होता है, पॉजिटिव माहौल बनता है, पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो इस तरह से दो चार कुछ फैक्ट्स है फ्रेंड्स, जो हम इंटरव्यू देने के टाइम में हमें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक्स पे आप सीधे चलते हैं और बात करते हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए। सेल्फ इंट्रोडक्शन, एक इफेक्टिव सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जब हम सेल्फ इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो इंटरव्यूअर को हमें ग्रीट करना चाहिए, जैसे कि गुड मॉर्निंग सर, हाय, हेलो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सीधे हमको उनको ग्रीट करना चाहिए। और सबसे पहले उन्हें हमें थैंक्स करना चाहिए, जैसे गुड मॉर्निंग सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी ए अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इसके बाद हम अपना इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अपना फुल नेम बताएंगे। कभी भी अपना नाम, फुल नेम, अपना पूरा नाम बताना चाहिए। इंट्रोडक्शन का शुरुआत यहीं से होता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि जैसे माई सेल्फ, जैसे अगर हम बता रहे हैं तो माई सेल्फ रामकेश्वर हो रहा हूं, तो माई सेल्फ फ्रेंड्स एक गलत वर्ड है। ये एक ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। कभी भी जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो या तो बोलिए आई एम या फिर माई नेम इज। ये बेस्ट वर्ड है, जैसे कि गुड मॉर्निंग सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज रामकेश्वर उरांव एंड आई बिलोंग्स टू गुमला। यानी कि नाम, पूरा नाम बताने के बाद अपना प्लेस का नाम बताना चाहिए, जगह का नाम बताना चाहिए जहां से हम बिलोंग करते हो। जैसे कि अगर मैं रांची से बिलोंग करता हूं तो मैं आई बिलोंग्स टू रांची, इस तरह से। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर एक चीज है जो ध्यान देने वाली बात है कि जहां से हम बिलोंग करते हैं और अगर हम वहीं पर इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है वर्ड्स को। जैसे
माई नेम इज रामकेश्वर उरांव एंड आई बिलोंग्स टू रांची इटसेल्फ, यानी कि मैं रांची से ही बिलोंग करता हूं, इस तरह से। इसके बाद नाम और पता बताने के बाद हम फैमिली का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, शॉर्ट डिटेल दे सकते हैं, बट या ये जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप अपने फैमिली के बारे में बता सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। बट कभी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम सीधे जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में हमें बताना चाहिए, वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मतलब दूसरे पॉइंट पे हम जाते हैं तो हमें अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताना चाहिए। फ्रेंड्स इसमें क्या बताना चाहिए, जैसे कि आपने मैट्रिक कहाँ से किया है, इंटरमीडिएट कहाँ से किया है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, मास्टर डिग्री आपने कहाँ से लिया है, इन सभी चीजों के बारे में बताना चाहिए। तो फ्रेंड्स जैसे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हैं, जैसे कि अगर मैं मेरे बारे में बता रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि सर आई हैव डन माय मैट्रिकुलेशन फ्रॉम सेंट जेवियर स्कूल रांची, इस तरह से आप बता सकते हैं। इसके बाद में आई हैव डन माय इंटरमीडिएट फ्रॉम बीएस कॉलेज लोहरदगा, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम सेंट जेवियर कॉलेज रांची। इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन, एक क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हम बता सकते हैं। हम कहाँ से किए हैं, कितना पढ़ाई किए हैं, ये सब बता सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान देना चाहिए, वो है कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलम, कुछ एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स। जैसे कि आपने हाई स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा अच्छा चीज अचीव किया है, या कुछ अवार्ड्स मिला है, या कोई टीम को आपने लीड किया है, तो इन सारी चीजों को हाईलाइट्स करना चाहिए। जैसे कि अगर आप स्कूल के टाइम में आप अपने क्रिकेट टीम के अगर कैप्टन रहे हैं तो जरूर उसको हाईलाइट करना चाहिए कि आई वाज द कैप्टन ऑफ माय क्रिकेट टीम, स्कूल क्रिकेट टीम, यानी कि आई वाज द कैप्टन ऑफ माय स्कूल क्रिकेट टीम। तो इससे क्या होता है, एक लीडरशिप हाईलाइट होता है जो इंटरव्यूअर को अट्रैक्ट करता है। साथ ही साथ आप अगर कॉलेज टाइम में भी आपने कुछ हाईलाइटिंग वर्क किया है, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस किया है, आपको कुछ अवार्ड्स मिला है, तो उसको भी जरूर से हाईलाइट करना चाहिए। जैसे कि अगर कॉलेज के टाइम में आप कोई प्रेसिडेंट के लिए आप चुने गए हो तो उसे भी हाईलाइट करना चाहिए, आई वाज इलेक्टेड फॉर एज ए प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट यूनियन इन माय कॉलेज लाइफ। तो इस तरह से आप उसको भी हाईलाइट जरूर करें, तो ये एक इंटरव्यू के माइंड में एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। इसके बाद फ्रेंड्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद हम जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बताएंगे। जैसे अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है, आपने बिजनेस मैनेजमेंट किया है, या आपने कोई सीए किया हुआ है, या किसी भी तरह का प्रोफेशनल कोर्स किया है, तो उसके बारे में आप बताएंगे। जैसे कि आई हैव डन 3-year डिप्लोमा कोर्स इन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट रांची। इस तरह से आप अपना कॉलेज का नाम और अपना प्रोफेशनल कोर्स का नाम बता सकते हैं। आपने जितने भी तरह का कोर्स किया हुआ है और कहां से किया हुआ है, इसके बारे में आप बता सकते हैं, एक सीक्वेंस वाइज, सिलसिले वाइज। इसके बाद नेक्स्ट आता है कुछ, अगर आपने कुछ टेक्निकल कोर्स किया हुआ है तो उसे भी आप उसमें अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि आई हैव डन 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम डेटा केयर सेंटर रांची, या इस तरह से आपने जहां से भी कोर्स किया हुआ है कुछ टेक्निकल चीजों का, तो उसे भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि आप ट्रेनिंग डिटेल्स, जैसे प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद बहुत सारा ट्रेनिंग्स होते हैं, तो ट्रेनिंग डिटेल्स को भी आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए बोले तो आई हैव कंप्लीटेड 6 मंथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फ्रॉम होटल ब्राइट लाइन हॉलीडे विलेज महाबलेश्वर। इस तरह से आप भी अपना ट्रेनिंग डिटेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद सारे एजुकेशन का जो इंफॉर्मेशन है कंप्लीट करने के बाद, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन,
प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल स्किल्स एंड ट्रेनिंग डिटेल्स, ये सारे कंप्लीट होने के बाद आप बता सकते हैं कि आपका कैरियर कैसे शुरू हुआ। जैसे आई स्टार्टेड माई कैरियर एज ए स्टीवर्ड फ्रॉम होटल इंदर रेसिडेंसी अहमदाबाद। इस तरह से आप जहां से भी कैरियर स्टार्ट किए हैं वहां से शुरू कर सकते हैं, और एक सीक्वेंस वाइज आप अपने जितने भी वर्किंग एक्सपीरियंस हैं उसको बता सकते हैं, यानी कि यहां से आपका वर्किंग एक्सपीरियंस का एक्सप्लेनेशन शुरू होता है। तो आप यहां से शुरू करेंगे, कैसे आपने कैरियर शुरू किया, कहां से शुरू किया, कौन से होटल से शुरू किया, कौन से कंपनी से आपने अपना कैरियर शुरू किया और किस पोजीशन से शुरू किया। इस तरह से हम एक इंट्रोडक्शन वहां से एक वर्किंग एक्सपीरियंस का शुरू करते हैं। जैसे कि इसके बाद सिलसिलेवार वन बाय वन आपने जितने भी जगह काम किया हुआ है, जितने भी होटल्स में काम किया हुआ है, जितने भी कंपनी में काम किया है, उनको वन बाय वन सीक्वेंस वाइज हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आई वर्क विथ आईटीसी फॉर्चून पार्क एज ए सीनियर सुपरवाइजर फॉर 3 ईयर। इस तरह से आपने जितने भी होटल्स में, जितने भी कंपनी में काम किए हुए हैं, उस कंपनी का नाम और पोजीशन और कितने समय के लिए काम किया है, ये सारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दिया, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बता दिए, टेक्निकल स्किल्स बता दिए, ट्रेनिंग डिटेल्स बता दिए, और हम लोग सारा एक्सपीरियंस बता दिए, कहाँ कहाँ कब कब कितना कितना टाइम के लिए काम किया हुआ है। इसके बाद इस वर्किंग पीरियड के बीच अगर हमें कुछ स्पेशल अचीवमेंट्स हुआ है या कुछ अवार्ड मिला है तो उसे जरूर से हाईलाइट करना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम बोलते हैं, जैसे कि आई वाज स्पेशली अप्रिशिएटेड बाय द जनरल मैनेजर ऑफ आईटीसी फॉर्चून पार्क for special arrangements of the catering for IPL team for the season of 2017। मतलब आप अपना जो भी स्पेशल अचीवमेंट्स हैं, जो भी अवार्ड्स हैं, उसे हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि आई वाज अवार्डेड एज ए बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर फॉर 2018 बाय द जनरल मैनेजर ऑफ आईटीसी फॉर्चून पार्क। तो इस तरह से आपको जो भी अचीवमेंट्स हुआ मिला है, आपको जो भी अवार्ड्स मिले हैं, आपने जो भी अचीवमेंट किया हुआ है उसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो एक सेल्फ इंट्रोडक्शन एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ऐसा लगता है, बट यकीन मानिए फ्रेंड्स, 90% जो कैंडिडेट्स हैं अपना इंट्रोडक्शन एक इफेक्टिव वे में, एक इफेक्टिव ढंग से नहीं दे पाते हैं। जबकि ये जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है पहला क्वेश्चन होता है, और सबसे पहले जो इंटरव्यू शुरू यही से होता है, और हमारा इंप्रेशन यही पे डिपेंड करता है कि हम इंटरव्यूअर के सामने अपना इंप्रेशन कैसे बनाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से हमारा इंटरव्यू शुरू होता है। इसलिए इसको लेकर के एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन बनाना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें पहले से ही अपने आप को एनालाइज कर लेना चाहिए, अपने आप को बैक लेकर के हम जो अपने लाइफ में पीछे जा करके उनको एक सिलसिलेवार ढंग से, एक सीक्वेंस वाइज में उसे एक स्क्रिप्ट करनी चाहिए। इसके बाद पूरे इंट्रोडक्शन का तैयारी कर लेना चाहिए, जिससे कि हम कॉन्फिडेंसली बिना हिचकिचाए अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन एक इफेक्टिव वे में दे सकें। तो लास्ट में फ्रेंड्स, हम अपने इंट्रोडक्शन को कैसे एंड करेंगे, सारा कुछ बता दिए। इसके बाद में हम बोल सकते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। इस तरह से हम इंटरव्यू को एंड करते हैं। और फ्रेंड्स, स्माइल तो फेस में होना ही चाहिए, आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए। तो ये इसीलिए सेल्फ इंट्रोडक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे इंटरव्यू के अंदर। इसीलिए इसे बहुत ही इफेक्टिव वे, बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही इफेक्टिव वे में आंसर देना चाहिए, हमारा इंट्रोडक्शन हमें देना चाहिए, जिससे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हमें अच्छे ढंग से इंट्रोडक्शन देना चाहिए, हमें पहले से इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, जिससे कि हम इंटरव्यूअर के सामने बहुत ही आराम से बोल सकें। और ऐसा भी लगना नहीं चाहिए कि हम रट के आए हुए हैं, उसको बहुत ही कंफर्टेबल होकर के, कोई
हड़बड़ाहट में नहीं, बिना हिचकिचाए, कंफर्टेबल होकर के बहुत ही आराम से इस आंसर देना चाहिए इस क्वेश्चन का। इस तरह से हमें बिना हिचकिचाए बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल बटन को जरूर प्रेस करिए, जिससे कि मेरा आने वाला जो वीडियो है, काफी नॉलेजेबल वीडियो मैं लाता रहता हूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप देख पाए। थैंक यू।